हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड ऑडिटर ट्रेनिंग कोर्स। 5 दिन का जो ट्रेनिंग कोर्स विभिन्न संस्थाएं कराती हैं, उसी कोर्स को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करने की कोशिश है, जिससे कि हमारे साथी भाई बहन जो लीड ऑडिटर बनना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सब इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके लिए बहुत ही ये मज़ेदार इंफॉर्मेशन है। इस कोर्स को अटेंड करने से पहले वीडियो को वॉच करने की कोशिश करें। वीडियो को वॉच करने की जरूर आवश्यकता है, जिससे कि A to Z सारी जानकारी आपको इस इन वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाए बिफोर अटेंडिंग द ट्रेनिंग कोर्स लीड ऑडिटर का। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने जो चर्चा की थी, वीडियो नंबर 28 में, उसमें हमने ISO 9001 2015 के क्लॉज नंबर 2.8 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिस्कस किया था। और इसी का क्लॉज था, सब क्लॉज 8.2.2 का डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो नंबर 29 में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ISO 9001 2015 के स्टैंडर्ड के क्लॉजेज में 8.2.3 रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, 8.2.3.2 द ऑर्गेनाइजेशन है रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एप्लीकेबल, इस पर चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। आपसे हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट है, विनती है, अर्जी है कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और जो नए साथी भाई बहन मेरे आज इस चैनल पर आए हैं, उन लोगों से विनती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि उनको नए वीडियो की इंफॉर्मेशन समय पर मिल जाए। चलिए डिस्कशन करते हैं आज के इस वीडियो का बिना देरी किए। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था दोस्तों कि पिछले वाले वीडियो में, कि रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, पहला पॉइंट था 8.2 का, और 8.2.2 का था डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन निर्धारित कर लेता है, स्टेब्लिश कर लेता है, तो उसको रिव्यू भी तो करना होता है। तो इसके लिए इसी का सब क्लॉज है 8.2.3.1। वो कहता है द ऑर्गेनाइजेशन शेल इंश्योर that it has the ability to meet the requirement for product and services to be ऑफर टू कस्टमर। कस्टमर को जो आपने ऑफर किया है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एबिलिटी है, ये क्षमता है कि वो उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार इसका वो रिव्यू करेगा। द ऑर्गेनाइजेशन सेल conduct a review before committing to supply product and services to a customer to include। जब किसी भी कस्टमर को कोई सर्विस या प्रोडक्ट आप सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके पहले एक कमिटिंग बिठा करके उसमें रिव्यू करना पड़ेगा प्रोडक्ट का और सर्विसेज का, और उसमें कुछ पॉइंट इंक्लूड करने पड़ेंगे। वो क्या होंगे? ए पॉइंट कहता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई द कस्टमर इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट्स और रिक्वायरमेंट फॉर डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी। तो डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी से पहले कुछ पॉइंट्स स्पेसिफाइड करने होंगे, और वो किस तरह से करने होंगे एक्टिविटीज में? वो है बी पॉइंट रिक्वायरमेंट्स नॉट stated by the customer but necessary for the specified or intended use when known। मतलब ये है कि जब आप कोई डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी करेंगे, तो आप कस्टमर से भले ही कोई कमिटमेंट कर दें, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो पॉइंट आप निर्धारित करें, जो इस्टेब्लिश करें, जो बनाएं, वो होने चाहिए, वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई बाय द ऑर्गेनाइजेशन, और जो रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड की जाएंगी डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी से पहले, वो ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करना होगा। स्टेचुरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए
वैधानिक और नियामक की आवश्यकताएं उनको भी ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर रिक्वायरमेंट डिफरिंग फ्रॉम दोज प्रीवियस प्रीवियसली previously expressed. The organization shall ensure that contract or order requirement differing from those previously defined are resolved. The customer requirement shall be confirmed by the organization before acceptance. When the customer does not provide a documented statement ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, देखिए उन लोगों से भिन्न अनुबंध या आदेश आवश्यकताओं पहले से व्यक्त की गई है, संगठन ये सुनिश्चित करेगा कि जो हमारे कस्टमर के साथ जो भी अनुबंध हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनके अनुसार वो आवश्यकताएं पहले से तैयार करके उनको बनाना पड़ेगा, उनको लागू करना पड़ेगा। उन अनुबंध, उन कॉन्ट्रैक्ट के आदेश पर मतलब जो आदेश कस्टमर ने दिया है या हमारा कस्टमर चाहता है, उनको बना करके रखना पड़ेगा। और अगर उनमें कोई कमी है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन को हल करके उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, उसकी पुष्टि पहले से कस्टमर से लेनी पड़ेगी, जिससे कि कोई व्यवधान ना पैदा हो। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने कस्टमर को बिफोर एक्सेप्टेंस सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट के उनकी रिक्वायरमेंट ये है और इसी तरह से हमने ये तैयार कर लिए हैं। नोट इन सम सिचुएशन सच एज इंटरनेट सेल्स a formal review is impractical for such order. Instead, the review can cover relevant products information such as catalogs. इस तरह के इंटरनेट बिक्री के रूप में कुछ स्थितियों में एक औपचारिकता समीक्षा प्रत्येक आदेश के लिए अव्यावहारिक है। इसके बजाय समीक्षा में इस तरह के कैटलॉग के रूप में प्रासंगिक उत्पाद जानकारी कवर कर सकते हैं। मतलब यह है दोस्तों कि कोई भी सिचुएशन अगर इस तरह की आती है तो उसके लिए हमें इंटरनेट के माध्यम से या कैटलॉग के माध्यम से समीक्षा के हर बिंदु को उसमें कवर करके जानकारी हम अपनी तरफ से दे सकते हैं, चाहे तो इंटरनली कम्युनिकेशन हो या फिर कस्टमर के लिए कम्युनिकेशन हो। दूसरा पॉइंट क्लॉज है 8.2.3.2, द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एप्लीकेबल। इसका पहला पॉइंट ए है ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिव्यू, रिजल्ट जो आया है उसको रिव्यू करना है। बी पॉइंट है ऑन एनी न्यू रिक्वायरमेंट और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और अगर कोई नया आवश्यकता है तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी नई जरूरतों के अनुसार। क्लॉज नंबर 8.2.4, चेंजेस टू रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर कोई रिक्वायरमेंट में चेंज है प्रोडक्ट की में और सर्विसेज की में, तो ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट रिलीवेंट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एज अमेंडेड and that relevant persons are made aware of the changed requirement when the requirement or products and services are changed. संगठन के प्रासंगिक दस्तावेजों की जानकारी सुनिश्चित करेगा संगठन, संशोधन करेगा संगठन, और प्रासंगिक व्यक्तियों को एक जिम्मेदारी देगा कि इन चेंजेस को आप देखिए और उत्पाद और सेवाओं के लिए अगर आवश्यकताओं को बदल रहे हैं तो इसके बारे में भी वो पता रखेगा और एक जानकार आदमी को ये जिम्मेदारी देगा।
8.3 डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में 8.3.1 जनरल है, द ऑर्गेनाइजेशन सेल एस्टेब्लिश implement and maintain a design and development process that is the appropriate to ensure that subsequent provision of products and services। संगठन को संगठन की स्थापना को लागू करने और एक डिजाइन और विकास की प्रक्रिया है इन उत्पादों और सेवाओं के बाद के प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए उचित रखेगा। यानी कहने का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करेगा, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेन एंड डिजाइन द डेवलपमेंट प्रोसेस, एक डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करेगा, स्थापित करेगा, डेट इज अप्रोप्रिएट टू इंश्योर, जो ये इंश्योर करेगा कि ये जो प्रोविजन है वो सर्विस और हमारे प्रोडक्ट के लिए उचित रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के वीडियो की जानकारी कैसी रही कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करें, बताने की कृपा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।